नमस्कार, मैं हूं श्वेता सिंह। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। वैसे जिस जगह पर हम यहाँ पर हैं, स्वामी रामदेव हमारे साथ, आचार्य बालकृष्ण हमारे साथ, और यहाँ पर योग की जो आपको पूरी यहाँ बच्चों की, छोटे छोटे बच्चों से लेकर जो लटक कैसे रही वो तो देखो, ओहो अद्भुत है। मुझे तो उम्र पूछने में भी शर्म आ रही है, और इतनी छोटी सी उम्र में और इतनी अच्छे स्फूर्ति से। है। और देखो इधर जो ये बच्चे लगे हुए ना, ये भी अप्रतिम है। स्वामी जी, मैं आई तो देखा कि पेड़ बने हुए थे। मुझे लगता है धीरे धीरे से सब बनेंगे उसी। और यहाँ पर आपने रख रखा है, ये इंतजाम कर रखा है। ये अभी थोड़ी देर के बाद आपसे घुमाऊंगा। मैं पूरी कोशिश करूंगी। लेकिन अब देखिए, हम जिस जगह पर हैं, जिस ब्रह्म सरोवर के साथ हम यहाँ पर हैं, जिस पावन जगह पर हम हैं, सामने गीता का जो उपदेश देते हुए भगवान श्री कृष्ण जो योगेश्वर हैं, आज पूरी दुनिया युद्ध के आग में, और वहां पर भगवान कृष्ण की सीख है हमारे साथ। आज पूरी दुनिया की दृष्टि तो वैसे भी स्वामी जी भारत की तरफ है। हाँ, समाधान युद्ध तो हो ही नहीं सकता, समाधान तो योग से होगा। और खाली युद्ध नहीं, जितनी भी ऊंच नीच भेदभाव, ये तो साम्राज्यवाद है, विस्तारवाद है, पूंजीवाद है, आधिपत्यवाद। लोग अपने क्रूर पाशों में पूरी दुनिया को रोंद देना चाहते हैं, नोच देना चाहते हैं उसको। माने एक इस तरह की पूरी आपाधापी मची हुई है, और राजनीतिक तौर पर भी, आर्थिक तौर पर भी, सामाजिक तौर पर भी जितने भी जो विघटन है वो योग से यूं समाप्त होंगे कि योग का जो दार्शनिक पक्ष है वो है कि आत्मा हम सब में एक ही आत्मा है, एकत्व का, वननेस, कोएग्जिस्टेंस, हार्मनी का ये जो पूरा दर्शन है, वो जैसे जैसे कम हो रहा है वैसे वैसे व्यक्ति जो है वो सबके ऊपर अपनी सर्वोपरि सत्ता। अब जैसे आप रोज देख रहे होंगे, चाहे वो ट्रंप बयान दे रहे हैं, चाहे वो पुतिन साहब बयान दे रहे हैं, चाहे खामेनेई दे रहे हैं, खामनाई दे रहे हैं। अभी तो शी जिनपिंग की एंट्री बाकी है, जिस दिन किम जोंग उतर गए उस दिन क्या होगा पता नहीं। मीन्स ये जो जिस तरफ दुनिया जा रही है, इसको रास्ता योग से मिलेगा, क्योंकि योग शरीर का, इंद्रियों का, मन का, चित्त का, जीवन का परिष्कार है। और जैसे मैंने कहा ना, योग की जो दार्शनिक दृष्टि है वो है आत्मा हम, शुद्धो हम, एको हम, और एकत्व का ही सर्वत्र दर्शन। और क्रियात्मक पक्ष में जब हम प्राणायाम करते हैं, भस्त्री का पूज्याचार्य बालकृष्ण जी कपाल भाती करने में जुटे हुए, अनुलोम विलोम में जुटे हुए, मेरे जैसे करने में तो थोड़ा सा ज्यादा पुरुषार्थ करना पड़ेगा, थोड़ा अपनी हड्डियां पसलियों को थोड़ा सा ट्यून अप करना पड़ेगा। हार्डवेयर सॉफ्टवेयर लोगों के गड़बड़ हो रखे हैं, होना तो यहां तक चाहिए। देखो ऐसे इतना नियंत्रण आ जाए शरीर पर भी, इंद्रियों पर भी, मन पर भी, जिसमें आत्म नियंत्रण होता है। योग के दर्शन का पहला सूत्र है अथ योगानुशासनम। अथ योगानुशासनम ही अथ युगानुशासनम। मैं कहता हूं ये योग धर्म बन जाएगा जिन योग धर्म, योग धर्म जिस दिन योग धर्म बन जाएगा, और योग मूलक सनातन जीवन पद्धति लोगों की जीवन पद्धति बन जाएगी, उस दिन ये सारे लड़ाई झगड़ा, फसाद, खून खराबा और चारों तरफ जो आपाधापी मची है, माने आदमी सब कुछ पाकर के करना क्या चाहता है। माने सत्ता है, संपत्ति है, संसाधन है, सारी दुनिया का साम्राज्य है, सब मिला भी तो करेगा क्या आखिर। हमारे यहाँ शास्त्रों में कहा, यत् पृथिव्याम ब्रीह्य एवं हिरण्यम पशवास्त्रे एकस्यापि न पर्याप्तम तस्मात् तृष्णाम परित्यजेत्। सारे दुनिया का ऐश्वर्य यदि एक व्यक्ति को भी मिल जाए तो भी उसकी तृप्ति तो हो नहीं सकती। तो तृप्ति तो व्यक्ति को उसके अपने शील और आचरण से होगी। तो कल सुबह यहीं पर योग दिवस, आप यहाँ मैंने सुना है स्वामी जी की हर पूरे चारों तरफ, हाँ, 1 लाख लोग यहाँ पर योग करेंगे। 1 लाख लोग। और ये दृश्य भी बड़ा सुहाना है। हाँ। माने ऐसे हरियाणा में इस दृश्य की कल्पना थोड़ी मुश्किल हो जाती है। कहीं समुद्र के किनारे, कहीं ऐसे, कहीं पर बहुत बड़ी कोई लेक हो, वहां तो ये माने भगवान कृष्ण के समय से, आज से 5000 साल से पहले से ये जो एक पवित्र जो स्थान है, जहां पर कभी एक बार शंखनाद हुआ था, परित्राणाय साधुनाम विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे, उसका ही ये जो प्रतीक सामने आप देख रहे हैं, तो ये धर्मरथ है। तो ये धर्म की कहो, सत्य की कहो, न्याय की विजय का ये पूरा
जो कॉन्सेप्ट है, तो जहाँ से श्रीमद् भगवद गीता का शंखनाद हुआ था, वहां से ही योग का शंखनाद कल यहीं से होगा। 1 लाख लोगों के बीच में हमारे नायब सिंह सैनी जी इसके लिए बहुत पुरुषार्थ किया है। हाँ। सारी सरकार भी लगी है, समाज भी लगा है, और आज जहाँ पर आप देख रहे हो ये भी अपने आप में अप्रतिम है। हम चल भी सकते हैं सबके हाँ, पास, क्यों नहीं, लेकिन चलने से पहले आपको थोड़ा पुरुषार्थ करना पड़ेगा। फिर ये वाला पुरुषार्थ। हाँ। अब पहले मुझे पता होता ना, मैं खोखला ले आती। हाँ, जरा उठा करके देखो, नहीं तो पूज्य आचार्य बालकृष्ण जी को पकड़ाएंगे फिर। हाँ, आचार्य जी आएंगे मेरे साथ। हाँ, आप कोशिश तो कीजिए उठाने की, जी, है ना, ऐसे पकड़ के दोनों हाथों से, और इसको ऐसे ऐसे घुमाना पड़ता है, ऐसे। आज का पुरुषार्थ इतना ही कि मैंने उठा लिया। तो ये आचार्य जी का वैसा अभ्यास है गुरुकुल का, इसलिए आचार्य जी तो घुमा देंगे, ठीक है। देखो ये बात तो है। और देखो पीछे बच्चों को तो देखो आप, अरे वाह। और ऊपर देखिए कैसे एक चीज लक्ष्य। स्वामी जी, मुझे याद है जब पहली बार योग दिवस हो रहा था तो मैंने आपसे पूछा था कि एक जिम की परंपरा होती है, उससे अलग है, लेकिन इतने वर्षों में मतलब मेरा निजी अनुभव भी रहा है कि मैंने देखा है कि लोग योग की तरफ आए हैं, और जैसे जो एक जिम क्लासेस रोज होते थे उसकी जगह अब सब रोज योग करते हैं। और सैनिकों की जो सुंदर तस्वीरें आती हैं बर्फ से, ऊंचाई से, हाँ, ये सब बड़ा मन को आह्लाद देती है जी। कि जिम से कुछ टोले शोले तो बन सकते हैं, हाँ। लेकिन जो हमारा पूरा, जैसे मैं कहा ना, हार्डवेयर सॉफ्टवेयर पर हमारा स्ट्रक्चर, कैरेक्टर, और योग तो एक पूरे जीवन का अनुशासन है ना। योग करना भी है, योग को जीना भी है। और आप ये योग को जीते हुए देखो ना, अब यहाँ देखो, अब ये इस पर वो, अब एक हाथ पर ऐसा संतुलन बनाना बड़ा कठिन होता है। ये कोई सरल काम नहीं है। और इसी के ऊपर ये दंड भी लगाते, पीछे आप देखो। हाँ। ऐसे एक हाथों पर कैसे संतुलन बना रहे हैं। वृश्चिकासन चल रहा है स्वामी इधर। जी, जो इतनी छोटी उम्र से ना करे वो बड़ा होकर अचानक अभ्यास से हो सकता है। अभ्यास से तो कुछ भी हो सकता है। देखो अब वो पीछे से, वो ऊपर से छलांग लगा रहे हैं, जरा देखना। ओए राम, देखो। हाँ? अब ये छोटा सा बच्चा है। हाँ। अब ये जब ऊपर से छलांग लगाता है ना, तो अपने को भी डर लगता है कहीं कुछ अनहोनी ना हो जाए। हाँ। लेकिन इनका इतना अभ्यास है कि शरीर पर भी संतुलन, मन पर भी संतुलन। मतलब लोग आमतौर पर स्विमिंग पूल में करते हैं। अच्छा, लेकिन मैं देख रही हूँ कि वहाँ पर वेट्स भी आज रखे हुए हैं, ऐसा क्यों? हाँ, तो ये बच्चों को सब तरह से मजबूत बनाना है ना। हाँ। शरीर बल, इंद्रिय बल, मनोबल, आत्मबल। ये छोटे पहलवान भी आगे, इधर आओ भाई जरा। ये छोटे पहलवानों, ये ओए राम। हाँ चलो, हाँ शुरू करो। मतलब जब आए थे तब बहुत छोटे थे। खड़े हो जाओ भाई, वापस खड़े होकर के। हाँ, लड़ाई ज्यादा सीरियसली ना हो जाए। हाँ, फिर से। कितने साल के हो? क्या नाम है? नाम बोलो। मेरा नाम जीत है। जीत। और आपका? रुद्र। रुद्र। चलो जीत और रुद्र में, चलो नाम जोर भी इतना सुंदर से, जोर से फटको। हाँ। रुद्र भी रुद्र है, और जीत भी जीतने के लिए पीछे नहीं हट रहा है। ओह। तो ये थोड़े उससे सीनियर आ गए। हाँ चलो, ये तो पूरा दावला गाना सीख रहे। हाँ, जोर से भाई। हाँ। वाह। और ये तो थोड़े सीनियर हो गए। हाँ, चलो चलो। हाँ। जितने हमारे ओलंपियन हैं वैसे भी कह चुके हैं कि आपको देखकर सीखते हैं, आपके साथ सीखते हैं, सब कहते ही रहते हैं। अब यहाँ पर वो पूरी नई पीढ़ी तैयार हो रही है जो ओलंपिक्स में भारत के लिए मेडल लाएगी। ये जो है ना, हाँ। बेटों के साथ ये बेटियां भी कम नहीं। देखो इधर। बिल्कुल। हाँ? माने ये सब प्रेरणा मिलती है कि अपने शरीर को साधो, अपनी इंद्रियों को साधो, अपने मन को साधो। और प्रकृति परमेश्वर ने पिंड में सारे ब्रह्मांड की शक्ति दी हुई है। देखो ये तो दो चढ़ गई, पहले तो एक ही थी। हाँ? तो ये सब देख करके ना, और इधर संतुलन देखो आप श्वेता जी, तो ये सब देखते हुए एक आनंद के अतिरेक की अनुभूति होती है। और जो है वैसे यहाँ पूरा ये जो पूरा दृश्य है जी, अभी तो सूर्यास्त की तरफ हम बढ़ रहे हैं। और यहाँ चारों ओर ये बच्चे कुछ हरिद्वार से आ गए, और पूरे हरियाणा से हाँ। कल यहाँ 1 लाख लोगों का हाँ। पूरा मजमा जुटने वाला है। तो योग का ये पूरा जो शंखनाद है, हाँ। चारों तरफ योग का जिसको कहते हैं ना वैभव,
और ऊपर अच्छा अब देखो इतना संतुलन अपने को तो देख करके ऐसे रह गई, जरा सी चूक हो गई तो नीचे ही पड़ेंगे। स्वामी जी, ओलंपिक में बड़े सारे डिसिप्लिन होते हैं जैसे एक्रोबैटिक्स वगैरह, उसके लिए कहा जाता है कि भारत की टीम कभी नहीं। मुझे लग रहा है कि यहाँ पर जो लचीलापन है, जिसमें लगता है शरीर में हड्डियां ही नहीं है, केवल अब आप देखो ऊपर वहाँ एक मलखंभ पर एक पैर से, देखिए योग में फ्लेक्सिबिलिटी के साथ संतुलन भी है, और सबसे बड़ी बात है मन के अंदर संयम। देखो योग जो है ना वो केवल शारीरिक व्यायाम मात्र योग नहीं है। जी जी, केवल आसन, केवल प्राणायाम, केवल ध्यान नहीं। योग एक संतुलित, स्वस्थ, प्रगतिशील, समृद्ध और सभी प्रकार से एक उन्नत जीवन का एक निरंतर आयाम है, उसका उत्थान है, जीवन का ऊर्ध्वारोहण है। जैसे अब देखो यहाँ से मैं पीछे तिरंगा देख रहा हूँ, वो भी कितना सुंदर लग रहा है। माने एक चारों तरफ एक जो परिदृश्य है ना, इस सारे परिदृश्य को आत्मसात करके, माने एक तरफ योग के रंग, उसमें देशभक्ति के भी रंग, उसमें मानवता के भी रंग। तो योग जो है वो जीवन में सारे सात्विकता के रंग भरता है। और ये 21 जून अब उसका पर्याय बना है कि सारी दुनिया वापस सोचे, जिस तरह से दुनिया में मोटापा बढ़ रहा है, बीपी, शुगर, थायराइड, अस्थमा, साइटिस, लीवर, किडनी फेलियर, कम से कम 20 से 25 करोड़ लोगों की कब से उस फैटी लिवर, डायबिटीज, जो लाइफस्टाइल बीमारियां जो हैं, इनको रिवर्स कर रहे हैं जी। माने हम कह रहे हैं लोगों को अब आपको लीवर ट्रांसप्लांट कराने की जरूरत नहीं, किडनी ट्रांसप्लांट कराने की जरूरत नहीं, आपको हार्ट के बाईपास के बिना, एंजियोप्लास्टी के बिना, पेस मेकर के बिना आप अपने ओरिजिनल हार्ट को अच्छा कर सकते हो। और इसके हमने करोड़ों एग्जाम्पल इकट्ठे किए हैं। आज भारत के हर गांव, गली, मोहल्ला में योग जो हो रहा है उसके पीछे कोई शासकीय आदेश नहीं है कि आपको सुबह उठ करके करना है। लोग स्वेच्छापूर्वक उसको कर रहे हैं, तो उससे उनको बेनिफिट हो रहा है, इसलिए कर रहे हैं। मुझे लगता है कि ये जिन लाइफस्टाइल बीमारियों की बात हम कर रहे हैं, क्या कुछ ऐसी चीजें हैं आज योग दिवस के अवसर पर, उससे एक रोज पहले जब हम पूरा देश आपको जब सुन रहा है, तो कुछ ऐसे आसन स्वामी जी जो लोग अगर अभी तक नहीं भी प्रारंभ किया है, आज से प्रारंभ करना चाहते हैं, तो कोई भी दिन ऐसा नहीं होता है कि देर हो गई। हाँ, तो हम ऐसे 5 आसन उन सब के लिए, 5 आसन और 5 प्राणायाम जी, इतने से शुरुआत तो करें। हाँ। इस बार का हमने कॉन्सेप्ट ये रखा है कि भाई अब जैसे भस्त्रिका सबको पता है, कपालभाति सबको पता है, अनुलोम विलोम सबको पता है। भस्त्रिका से 2400 किलोमीटर लंबा हमारा रेस्पिरेटरी ट्रैक, 1 लाख किलोमीटर लंबा उसके साथ जुड़ा सर्कुलेटरी ट्रैक, और अनुलोम विलोम से फिर ईड़ा, पिंगला, सुषुम्ना और उसके साथ जुड़ी 72,72,10,201 नाड़ियां, और हमारा शरीर, इंद्रिय, मन, चित्त, चेतना, आत्मा के साथ जो परमात्मा का संबंध है वो प्रगाढ़ हो जाता है। तो भस्त्रिका लंबे सांस लेना, अनुलोम विलोम में बाएं से लेना, दाएं से छोड़ना। लंबा तो लिया, लेकिन उसमें श्वासों का एक विशेष अनुशासन है। ये ईड़ा, ये पिंगला, ये चंद्र स्वर, ये सूर्य स्वर, और अग्नि और सोम 2 प्रधान तत्व हैं। और फिर ध्यान भ्रामरी से ओम, और कपालभाति हो तो आप भी अच्छे से करती हो। मैं देख रहा हूं आप 25-30 सालों से ऐसे ही चमक रही हो। आपने भी अपनी उम्र के ऊपर ब्रेक लगा रखा। वैसे योग से तो कहते हैं आपको लॉन्गिविटी मिलती है, इम्यूनिटी मिलती है, ये एंटी एजिंग है। और इस देखो 4 चीजों के ये बड़ा क्रेज है आज इन 4 चीजों का, लॉन्गिविटी, इम्यूनिटी और एंटी एजिंग का, और स्ट्रेंथ का, पावर। अब पावर योग तो ये हो ही रहा है ना, ये जो बच्चे कर रहे हैं, ये दाएं बाएं जो पूरा दृश्य हमने दिखाया, उधर देखो वो हनुमान आसन कर रही है, जो बेटियां कर रही है ना, और हनुमान आसन के उधर वृश्चिकासन चल रहा है। इससे ज्यादा और पावर और स्ट्रेंथ कहाँ आएगी? सचमुच। तो माने पावर भी मिलेगी आपको, इम्यूनिटी भी मिलेगी, लॉन्गिविटी भी मिलेगी, और आपको मिलेगी सदा युवा रहने की शक्ति, और अंदर से शांति भी। तो कपालभाति मैं कह रहा था, ये तो इतना इजी है। कपालभाति, चेहरे पर भाति, माने कपाल कहते हैं माथे को, भाति माने ओज तेज। और कुछ आज यहाँ तो परिदृश्य इतना सुंदर बन रहा है, ऐसा लग नहीं रहा कि हम हरियाणा में
कुरुक्षेत्र में ऐसा लग रहा कहीं हिमालय में, और ऐसा स्वर्ग जैसा वातावरण है, एकदम हेवन जिसको कहते हैं, जन्नत। आप तो कश्मीर और पूरी दुनिया के अच्छे अच्छे स्थानों पर गई हो। ये तो ईश्वरीय स्थान ही है। हाँ, ये है तो ये भागवत स्थान है, कपाल भाती जी। और आसन में ना ये 5 तो प्राणायाम और 5 आसन ऐसे झुक गए। अब आप कोशिश करेंगे तो आपसे भी हो जाएगा, कुछ भी कठिन नहीं है। ये लो सामने देखो, क्या बात है, आप तो बहुत अच्छा कर रही हो। वैसे मैं आपकी उम्र तो पूछूंगा नहीं, लेकिन आपने अपनी उम्र पर सच में ब्रेक लगा रखा है। तो ऐसे ही लोग हमसे पूछते हैं, आपकी उम्र कौन सी पता है किसी को? हमसे लोग आकर के बोलते हैं, बाबा जी ये मंडू का आसन है कि आपको हमने 25-30 साल पहले देखा था। फिर मैंने कहा फिर आगे कहना क्या है? बोला हम बूढ़े हो गए, आप वहीं कहीं रुके हुए हो। तो उसकी एक ही राज है उसका, वो है योग। योग करो और योग युक्त आहार विचार वाणी व्यवहार स्वभाव आचरण युक्त आहार विहार से युक्त चेष्ट से कर्म से युक्त स्वप्नावबोध से योगो भवति दुखा योगस्थक कुर कर्माणि अथ योगानुशासनम आत्मानुशासनम। तो योग से अनुशासन तो आता ही है। तो मंडू का आसन, योग मुद्रासन आप करे थे ना 5 आसन, और फिर ये करने गोमुखासन, बाएं नीचे दाएं ऊपर, स्ट्रक्चरल बैलेंस भी हो जाएगा। देखो कितना अच्छा है ना, ऐसे ये और ऐसे। अब ये तो लोगों से इतना तो होने लगा है अब ये कठिन कठिन आसन जो यहाँ पर दिखा रहे हैं, हाँ। ये तो खाली प्रेरणा के लिए बता रहे हैं कि जो है लोग ऐसे करें तो सही, हाँ? बाकी ये तो एडवांस ही हो, कम से कम यहाँ से शुरुआत तो करें, इतना तो करें, बटरफ्लाई तो करें कि भाई थोड़ा हिलना डुलना शुरू तो करें। सही बात है। हाँ? ये ऐसे एक बार शुरू होता है, उसके बाद सबका हाँ धीरे धीरे आपको एक योग की अच्छी आदत से कितने फायदे, सारी बुरी आदत ठीक। योग का आसन करते करते प्राणायाम ध्यान समाधि जीवन का निर्माण, और जीवन का निर्माण, निर्माण माने जो है अपना जीवन का उत्थान उत्कर्ष, और निर्वाण माने जीवन की पूर्णता, जिसको हमारे यहाँ समाधि का है। तो एक बार शुरुआत करें, ऐसे करें, उल्टा लेट जाएं। चलो अब आपको जो है ना पावर योगा कराता हूँ, उल्टे लेट करके। देखो अब ज्यादातर लोगों को कमर में दर्द है, इतना तो कर ही सकते हैं ना, इसको कहते हैं मकरासन जी। हाँ वैसे आप योगिनी भी अच्छी एंकर तो हो ही आप, हाँ? उसमें तो आपका जलवा है, लेकिन अब योग का जलवा भी आप में दिखता है, और आप भी हर दिन जितना भी वक्त मिलता है उतना योग करती है, उसके लिए थैंक यू, और ये अच्छी बात है। अब देखो दोनों हाथ साइड में, थोड़ी जमीन पर, दोनों पैर पीछे पास में, और पास में पीछे खींच के रखना, पंजे पास में रखो और सामने से उठो, ऊपर देखो ऐसे, ये ऐसे, क्या बात है। हाँ? अब मैं ये तो नहीं कहूंगा आप ऐसे करना, अब देखो ये बच्चे तो कहाँ, हाँ? लेकिन आप इतना तो करना है ऐसे, और इसको 25-50 बार कर लो, हाँ। 100 साल तक कमर झुकेगी भी नहीं तो आजकल लोगों के थोड़े दिनों में ना कमर का कबाड़ा हो जाता है। और मैं तो पता है कितनी बार कर लेता हूँ, मैं इसको करता था पहले तो 500 बार, अभी भी 200-250 बार ऐसे ही कर लेता हूँ, और 1 मिनट में 100 बार। मैं तो देखती हूँ कि जिम जाने से किसी को कोई इंजरी हो गई, कुछ हो गया, लेकिन मैं यहाँ पर देख रही हूँ, यहाँ वाला जो योग वाला जिम है, इसमें कोई इंजरी नहीं है, और आज तक मैं आपके सामने बैठा हूँ, एक बार इंजरी नहीं हुई। स्वामी जी हम ब्रह्म सरोवर का आचमन भी करना चाहेंगे, वो बहुत जरूरी है। तो हाँ, और जो साथ में नीचे आपने ऊपर से नन्हे योगियों को दिखाया है, तो हम चलकर उन सब से भी जरा। अच्छा ये बेटियों वाला तो देखा ही नहीं, कुश्ती। अच्छा चल बीच बीच, हाँ कॉर्नर से शुरू करो। पहले तो बेटों को देख रहे थे आप, और ये ओहो ये भी बड़ी गजब की बेटियां हैं, माने इन्होंने योगासन भी किया, सूर्य नमस्कार भी किया, हाँ। और इसको मल्ल युद्ध कहते हैं। परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। इसकी हर पल जरूरत है, माने जीवन में धर्माधर्म का, सत्यासत्य का, पाप पुण्य का संघर्ष चलता रहेगा, और उसमें सत्य के पथ पर आगे बढ़ते जाना है। हम ब्रह्म सरोवर की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। लोग यहाँ पर बहुत बड़ी संख्या में, लाखों लाख श्रद्धालु आते हैं जब भी सूर्य ग्रहण का समय होता है, कोई भी पावन तिथि होती है, क्योंकि स्वामी जी वैसे भी युगों युगों
पुराना इतिहास इसका, केवल साल और दशक नहीं। ये तो बात सच है कि ये पुण्य धरा है और एक धरती के कुछ स्पंदन होते हैं जी, कुछ वाइब्स जिनको कहते हैं ना, तो यहाँ पर लोग आकर के थोड़ा फिसलन है जी। वैसे तो जिंदगी में हर जगह ही फिसलन है, हैं? तो जब हम ऐसे पवित्र जल में प्रवेश करके, इसमें तो कुछ आगे पंछी भी हैं और कुछ नावों पर भी लोग हैं, और ये माने पवित्र जल का स्पर्श और उसका आचमन जी, अपने आप में मन को शांति देता है। और यहाँ चारों तरफ का जो परिदृश्य है, सच्ची बात तो यह है कि मैं कई बार कुरुक्षेत्र आया जी, लेकिन योग दिवस के निमित्त आया, तब मैंने इसके भीतर के ऊर्जा स्पंदनों को जी। महसूस किया कि योगेश्वर भगवान कृष्ण ने हाँ, यहाँ पर गीता का उपदेश कोई ऐसे संयोगवश नहीं किया। जी, धरती का भी एक अपने आप में एक उसकी एक ऊर्जा होती है, एक स्थान की ऊर्जा जी, होती है। जी, जी, बिल्कुल। ये जो तीर्थ हैं ये आध्यात्मिक ऊर्जा के केंद्र हैं। हम योग की जो शारीरिक मानसिक बौद्धिक शक्तियां हैं उनको तो अनुभव कर रहे हैं, योग की पारमार्थिक शक्ति भी बहुत बड़ी है। मानी जितना हम देख रहे हैं जो दृश्य जगत है ये तो आध्यात्मिक दृष्टि से श्वेता जी 1% में आ जाता है। 99% तो पारमार्थिक जगत है जहां से ये पूरे ब्रह्मांड की ऊर्जाओं का संचालन। और आप सोचिए ना, ये ब्रह्मांड अभी कुछ कह रहे हैं लाखों, कुछ कह रहे हैं करोड़ों सौर मंडल है, और अपने शरीर में भी जो 37 ट्रिलियन सेल से एक एक सेल के अंदर एक सेकंड में 1 लाख से लेकर के 1 करोड़ तक एक्टिविटी 1 सेकंड में होती है। दिवि सूर्य सहस्रस्य भवेत युगपत् उत्थिता यदि भाह सदृशी सा स्यात् भासस्तस्य महात्मा ने, जो योग करता है ना उसके तन में, मन में, उसके प्राणों में, उसके में, चित्त में, चेतना में, आत्मा में एक क्षण में 1 लाख से लेकर के 1 करोड़ तक ऊर्जा तरंगे पैदा हो जाती है। उन सब प्रकार के शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक, आध्यात्मिक ऊर्जा तरंगों का, जीवनीय ऊर्जा का संतुलन और सही कार्य में उनका नियोजन, और उसका नाम जो है योग है। हाँ। और वो संदेश जहां से दिया था भगवान श्री कृष्ण जी ने, वो जगह इस बार हमने चुनी है। और ये जगह भी सच में बड़ी पावन है। एक तरफ यहाँ तिरंगा लहरा रहा है, दूसरी तरफ ये भगवान कृष्ण का जहां से युद्धस्व माम अनुस्मर, युद्ध भी करो और मेरा स्मरण भी करो। तो ये आपको परिदृश्य जो है यहाँ सामने से दिखाएंगे तो कितना और अच्छा लगेगा। जी, जी। अब एक ये भी युग है, हमारे देश के प्रधानमंत्री जी देखो, राजनीति में योग नीति को ले आए। योग में राजनीति नहीं होनी चाहिए, लेकिन राजनीति में योग नीति, शिक्षा नीति में योग नीति, उद्योग में योग नीति। तो कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन का जो भगवान जी ने गीता में उपदेश दिया, अब वो दृश्य मैंने ये कॉन्सेप्ट भी बड़ा अच्छा लिया है। और युद्ध माम अनुस्मर युद्ध, माने युद्ध तो जीवन में हर पल रहे, जीवन में हर पल संघर्ष हैं, चुनौतियां हैं, और उन संघर्षों और चुनौतियों के बीच में आपको आगे बढ़ना है। तो वो संदेश भगवान कृष्ण जी यहाँ से दे रहे हैं। आज तो यही है कि दिमाग को दुनिया के नेता ठंडा कैसे रखें। एक तो एकाग्रता के लिए आप भी मेरे साथ कोशिश करो, आप कोशिश करो, हो जाएगा। हाँ? और ये तो है अपने शरीर में, इंद्रियों में, मन में संतुलन। और ये जो संतुलन है ये बड़ा गहरा है, स्वास्थ्य का भी मूल है और जीवन का भी मूल है। मैंने खड़ा ऊपर ही किया है। और दिमाग को ठंडा रखने के लिए अनुलोम विलोम, शीतली शीतकारी, इसकी बड़ी भूमिका है। तो नियम ले लें कि जैसे आपने कहा ना, कम से कम 5 आसन, 5 प्राणायाम, 5 मुद्रा, ध्यान मुद्रा, वायु मुद्रा, शून्य मुद्रा, वर्ण मुद्रा, पृथ्वी मुद्रा, शक्ति मुद्रा, अपान मुद्रा, कोई भी 5 आसन, 5 मुद्राएं, 5 सूक्ष्म, और कुछ नहीं तो इतना ही कर लें, यहाँ से शुरुआत तो करें।
ऐसे किया, थोड़ा ऐसे किया, हाँ? थोड़ा सा ऐसे किया, हाँ? कहीं ना कहीं से शुरुआत तो करें, हाँ? ऐसे किया, थोड़ा ऐसे किया, हाँ? थोड़ा ऐसे किया, कहीं ना कहीं से शुरुआत करेंगे ना तो ये जो पूरी दुनिया में एक जो त्रासदी है, बीमारियों, बुराइयों और तमाम तरह के झंझावातों में मानवता उलझी पड़ी है, सारी उलझन सुलझेगी लोगों की और सारी नकारात्मकताएं, सारे जीवन के अंधेरे दूर होंगे। ऐसी ये योग विद्या तो मैं तो सबसे आह्वान करूंगा। हम सब ऋषि ऋषिकाओं के वंशधर हैं, हमारे तो डीएनए में रोग नहीं योग है जी। तो हम योगियों की संतान होकर के हम रोगी हों ये हमें शोभा नहीं देता। जैसे भगवान श्री कृष्ण कहते हैं ना, क्लब्य मास्म गवपार्थ नैतत्व उपपद्यते क्षुद्र हृदय दौर्बल्यम त्यक्त्वा उत्तिष्ठ परंतप। तो सब प्रकार के झंझावातों से, सब प्रकार के संशय भ्रमों से अपने आप को उभारें और योग के रास्ते पर अग्रसरित हो जाए। और जैसा स्वामी जी ने इस बार के योग दिवस के लिए कहा भी है ना कि कुछ आधे मन से करना नहीं है, बड़े स्तर पर करना है उसे, तो घर पर ही आप आज तक देखकर करिए, योग शुरुआत कीजिए, शुरुआत जरूर आज तक नहीं हुआ तो आज से कर दीजिए, आज तक बस देख करके। बहुत बहुत धन्यवाद स्वामी जी प्रणाम। बातचीत करने के लिए। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए देखते रहिए आज तक।